नमस्कार, सुप्रभात। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर में आप सभी भैया बहनों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन। कक्षा चतुर्थी विषय गणित प्रश्नावली 11 पैटर्न। तो हमने प्रश्नावली के प्रथम भाग में कुछ अध्ययन किया था। अभी हम प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रथम प्रश्न है, पैटर्न को आगे बढ़ाओ। तो हमारे को 4 चित्र दिए गए हैं। इनके माध्यम से हमें पैटर्न को आगे बढ़ाना है। तो हमने पहले प्रथम चित्र को, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा इस प्रकार डाला। फिर वापस 1 नंबर चित्र को डाला, फिर 2 नंबर को डाला, फिर 3 नंबर को डाला, फिर 4 नंबर को वापस डाला। तो इस प्रकार ये पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 2 में पहले त्रिभुज की आकृति है, फिर 2 आयत है, फिर त्रिभुज है। तो हमने सबसे पहले त्रिभुज बनाया, फिर 2 आयत बनाया, फिर त्रिभुज बनाया, फिर त्रिभुज के बाद में फिर 2 आयत बनेंगे और उसके बाद फिर त्रिभुज बनेंगे और उसके बाद में फिर आयत बना सकते हैं। इस प्रकार हम इसको प्रश्न 2 को बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार प्रश्न 3 में यहाँ फूल का चित्र दिया है, जिसके अंदर छह पंखुड़ियां हैं और उसके बाद में अगले चित्र में 2 पंखुड़ी है। तो हमने पहले 6 पंखुड़ी का चित्र लिया, फिर 2 पंखुड़ी का लिया, फिर 6 का लिया, फिर 2 का लिया, फिर 6 का लिया, फिर 2 का लिया, फिर 6 का लिया, फिर 2 का लिया। इस प्रकार हम आगे इसको लगातार बढ़ाते जा सकते हैं और डिजाइन बनता जाएगा। अभी प्रश्न क्रमांक 4 में त्रिभुज है, वृत्त है, त्रिभुज है, वृत्त, त्रिभुज और वृत्त दोनों भरे हुए हैं, फिर त्रिभुज है। तो हमने सबसे पहले त्रिभुज लिया, फिर वृत्त लिया, फिर भरा हुआ त्रिभुज लिया, फिर भरा हुआ वृत्त लिया और उसके बाद में त्रिभुज बना हुआ है। तो त्रिभुज बना हुआ है तो उसके बाद में हम वृत्त खाली है वो लेंगे, फिर भरा हुआ त्रिभुज लेंगे, फिर भरा हुआ वृत्त लेंगे और उसके बाद में फिर खाली त्रिभुज लेंगे। इस प्रकार से हमें ये डिजाइन आगे बढ़ाते जाना है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 5 और 6, इसमें इन्हीं क्रमांक के आधार पर हमें ये प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने हैं। जैसे ऊपर 4 प्रश्न किए उसी प्रकार अब प्रश्न क्रमांक हम देखते हैं 7वां। तो जिसमें 2, 12, 22 और 32 इसके अगली 3 संख्याएं हमें लिखनी है। तो जैसे हम देखते हैं कि 2 में हम 10 जोड़ते हैं तो 12 प्राप्त हो जाता है और 12 में हम 10 जोड़ते हैं तो हमें 22 प्राप्त हो गए और 22 में 10 जोड़ेंगे तो 32 प्राप्त हो गए। इसी प्रकार हम 32 में 10 जोड़ेंगे तो 40 प्राप्त हो जाए, 32 में 10 जोड़ेंगे तो 42 प्राप्त हो जाएगा और 42 में 10 जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा और 52 में 10 जोड़ेंगे तो 62 मिलेगा और 62 में 10 जोड़ेंगे तो 72 मिलेगा। इस प्रकार हमें ये ध्यान में आया कि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। तो हमें इस प्रश्न के माध्यम से पैटर्न में ये आधार मिला कि प्रत्येक संख्या के बीच में 10 का अंतर है। हमने 10 जोड़े हैं प्रत्येक संख्या में बढ़ते क्रम में। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 8, 30, 45, 60 और 75। तो प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि हुई है। 30 और 45 के बीच में 15 का अंतर है और 45 और 60 के बीच में 15 का अंतर है। और इसी प्रकार तो हमने 75 में 15 जोड़े तो 90 हो गए, 90 में हमने 15 जोड़े तो 105 हो गए और 105 में 15 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा और 120 में 15 जोड़ेंगे तो 135 हो जाएगा। इस प्रकार यानी कि 15 का वृद्धि हुई है, प्रत्येक संख्या के बीच में 15 की वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार हमें आगे वाली संख्याओं का रिक्त स्थान भरते जाना है। आगे हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9 में। अब 200, फिर 180, फिर 160, फिर 140 आगे की 3 संख्या हमें निकालनी है। तो हमें ये ध्यान आ रहा है कि प्रत्येक संख्या में 20 का घटा हुआ है, प्रत्येक संख्या में 20 की कमी हुई है यानी घटाया है। तो ऐसे 200 में से हमने 20 घटाया तो 180 आ गया और 180 में से 20 को घटाया तो 160 आ गया और 160 में से 20 घटाया तो 140 हो गए और 140 में से 20 घटाए तो 120 आ गया। इसी प्रकार हम 120 में से 20 घटाएंगे तो 100 आ जाएगा और 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 आ जाएगा और 80 में से 20 घटाएंगे तो 60 आ जाएगा। इसी प्रकार हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, जितना आप चाहे उतना आगे
आगे आ सकता है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 10 में 90, 85, 80, 75, यहां 90 और 85 के बीच में 5 का अंतर है और 85 और 80 के बीच में 5 का अंतर है। तो यहां प्रत्येक संख्या में 5 घटाए यानी कमी हुई है। 5 घटाने पर नई संख्या मिली है, वही हमारी संख्या कहलाएगी। जैसे 75 में 5 घटाने पर 70 आ गया और 70 में से 5 घटाने पर 65 आ गया और 65 में 5 घटाने पर 60 आ गया और 60 में से 5 घटाने पर 55 आ गया और यदि आगे हम इसको बढ़ाएंगे तो 55 में से 5 घटाएंगे तो 50 प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार प्रत्येक में 5 का घटाव किया है, कमी आई है। प्रश्न क्रमांक 11 में 50, 40, 31, 23, तो प्रथम संख्या में -10 का अंतर है यानी 10 कम हुए हैं। 50 में से 10 घटाने पर 40 शेष बच गए हैं और दोबारा 40 में से हमने 9 घटाए तो 31 बच गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रथम संख्या में 10 का अंतर है, द्वितीय संख्या में 9 का अंतर है, तृतीय संख्या में 8 का अंतर है और चौथी संख्या में 7 का अंतर है, फिर 6 का अंतर है, फिर 5 का अंतर है, फिर 4 का अंतर है। इस प्रकार से ये संख्याएं अंतर इसी संख्या में 9 का, तीसरी संख्या में 8 का, फिर 7 का से बड़ा। जैसे 50 में से 10 गए 40 बच गए और 40 में से हमने 9 घटाए तो 31 बच गए और 31 में से 8 घटाने पर 23 आ गया और 23 में से 7 घटाने पर 16 बच गए और 16 में से 6 घटाने पर 10 बच गए और 10 में से 6 घटाने पर 5 बच गए। इस प्रकार से ये पैटर्न आगे बढ़ा है। अब प्रश्न क्रमांक 12, 1, 2, 4 और 7, तो यहां हमें ये ध्यान करना है कि प्रथम संख्या में प्रथम पद में 1 की वृद्धि हुई है। जैसे 1 + 1 = 2 हो गया। इसी प्रकार दूसरा पद 2 और 4, दूसरे पद में 2 की वृद्धि हो गई। जैसे 2 + 2 = 4 हो गया। इसी प्रकार तीसरा पद यानी 4 और 7, तीसरे पद में 3 की वृद्धि हुई है। जैसे 4 + 3 = 7 आ गया। इसी प्रकार चौथे पद में 7 के साथ में हमने 4 जोड़ा, 7 और 4 11 हो गए। इसी प्रकार पांचवें, छठे, सातवें पर 5, 6, 7 को जोड़ा गया है। तो आगे इसी प्रकार की संख्याएं हमें प्राप्त होती रहेगी। अब प्रश्न क्रमांक 13, तो प्रश्न क्रमांक 13 में हमें यह देखना है कि यहां पर मैंने इसको छोड़ा है, परंतु 13वां प्रश्न आपको पुस्तक में देखना है, जिसकी संख्या है लिखी हुई 2, 4, फिर 8, फिर 16, यानी प्रत्येक संख्या में 2 का दुगुना 4 आ गया, 4 का दुगुना 8 है और 8 का दुगुना 16 है और 16 का दुगुना 32 हो जाएगा, 32 का दुगुना 64 हो जाएगा, 64 का दुगुना 128 हो जाएगा, 128 का दुगुना 256 हो जाएगा। इसी प्रकार ये सरल प्रश्न था, इसलिए आपको छोड़ दिया गया था। अभी अंतिम प्रश्न है 14वां, तो इसमें प्रत्येक संख्या है 1, 3, 9 और 27, ये संख्या दी गई है। तो प्रत्येक पद को 3 से गुणा किया गया है। तो जैसे 1 को 3 से गुणा किया 3 प्राप्त हुआ और 3 को 3 से किया तो 9 प्राप्त हुआ और 9 को 3 से किया तो 27 प्राप्त हुआ। तो यहां तक हमारी पुस्तक में दिया है। तो अब 27 को हम 3 से करेंगे तो 81 आ जाएगा अगली संख्या। और इसी प्रकार 81 को हमने 3 से गुणा किया तो 243 आ जाएगी और 243 को 3 से गुणा करेंगे तो 729 आ जाएगा और 729 को 3 से करेंगे तो 2187 प्राप्त होगा। इसी प्रकार ये हमारे 14 प्रश्न हमें अपनी कॉपी में करने हैं और इसमें हमने 13वां प्रश्न नहीं दिया है, ये आपको होमवर्क में करना है। एकदम सरल है, जिसमें प्रत्येक संख्या को दुगुना करते जाना है और जैसे कि इसमें भाग भी दे सकते हैं। जैसे प्रथम संख्या का दूसरी संख्या में भाग देंगे तो भागफल 2 आएगा किसी में भी। जैसे 2 का भाग 4 में दिया तो 2 बार गया और 8 में 4 का भाग देंगे तो भी 2 बार जाएगा और 16 में 8 का भाग देंगे तो भी 2 बार जाएगा और 32 में 16 का भाग देंगे तो भी 2 बार जाएगा। इस प्रकार ये संख्या मैंने यहाँ लिखी नहीं थी, इसलिए आपको उतारना है अपनी कॉपी में और शेष जो प्रश्न है वो हम
अगले भाग में करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।